नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब, मन मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते होंगे। सामाइन, ये जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। इसमें इंसान जितनी नेकियां कर सकता है या जितना लोगों के लिए अच्छे काम कर सकता है उतना बेहतर है। एक बड़ा आम हमारा रवैया मुलाजमीन के साथ है, जिसमें एक खास एक अंदाज, ये यूं कहिए कि हद तक आमेज रवैया है। ऐसा हम कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन दरहकीकत हमारा मामला कुछ ऐसा है कि असल बात को हम महसूस करने की सलाहियत रखते ही नहीं। ये यूं समझिए कि इन मामलात में जिसमें खुद हम पर उंगली उठने का अंदेशा हो तो उस पर हम गौर नहीं करते या उसको इग्नोर करते हैं। हमारा बड़ा हद तक आमेज रवैया होता है अपने मुलाजमीन के साथ। कभी जब आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि हमारा घर है जिसमें हर चीज़ बड़े करीने के साथ बड़े साफ सुथरे अंदाज में पड़ी होती है, तो कता नज़र इससे कि वो मुलाजिम आपसे तनख्वाह लेता है, कता नज़र इससे कि आप उसको अगेंस्ट में कुछ हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दे देते हो, लेकिन हमारा रवैया जो है ना वो मसावी नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम ने हमें जो सबक दिया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं हम। कभी कभी रमज़ान आता है तो हमारा रवैया उससे और ज़्यादा जो है वो जालिमाना हो जाता है, बड़ी जबरूती कैफियत हो जाती है। तो रवैया कुछ ऐसा है हमारा कि हम कभी उसको बराबर समझते नहीं हैं। हमने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि कभी ये मुलाजिम जो है, ये जो मुलाजमीन है, ये हमारे बराबर की हैसियत रखते हैं? भाई, एक शख्स है जो आपके लिए इतना करीने से घर सजाता है या खाना बनाता है, इवन कि बावर्ची आपका, अगर ये आपके लिए इतना कुछ कर सकता है और आपके ना होने के बावजूद आपके घर की निगरानी करता है, आपके घर की देखभाल करता है, तो कितना बड़ा एहसान अजीम है। उसके अगेंस्ट में आप तनख्वाह तो देते हैं, लेकिन क्या हो, मुझे एक बात बताइए, क्या हो कि अगर क्या कर लेंगे हम अगर वो इसके अगेंस्ट में या आपकी गैर मौजूदगी में जो है वो उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपके गायब कर दे? तो ये दरअकीकत हमारा ट्रस्ट है। तो ये लोग जो है बहुत बेमिसल हैं। ये जो लोग हैं ये हमारे आराम का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें चाय ला कर देते हैं, अगर किसी ने रखा हुआ हो इस तरह से, टी बॉय या कोई घरेलू मुलाजमत जो आपके खाना बना कर देती है। और हमारी गैर मौजूदगी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनकी देख रेख करनी होती है। दरअकीकत हमें वो एक आसाइश ये तो दे रहे होते हैं कि हमारे घर का काम हो रहा है, हमारे घर का खाना बन रहा है, या झाड़ू पोछा या दीगर जो मामूली जो घर के जितने भी सारे काम होते हैं, तो वो सारे काम हो रहे हैं। उसके बावजूद उसके अलावा जो है वो ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे कि फ़ला फाइल वहाँ पर रखी हुई है, फ़ला चीज़ वहाँ पर रखी है। कभी हमने इस चीज़ पर गौर किया है कि हम उनकी ग्रोथ में कितना काम करते हैं? बात सुनने में बहुत अजीब होगी, लेकिन आज की ये जो मुख्तसर नशिस्त है ये इसलिए भी अहम है कि हम उनके फ़राइज़ को समझें। कभी हमने ये सोचा है कि ये जो मुलाजमिन हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, ये तनख्वाह के अगेंस्ट में हम उसे लेते कहाँ पर है? हम कहीं नहीं लेते उसे, हम सिर्फ तनख्वाह देते हैं। दूसरा ये कि कुछ ईद पर या किसी ईद बारात पर जो हम उससे जोड़े बनवा के दे देते हैं, लेकिन हमारा जहन यही होता है कि काश ये मुलाजिम हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहे, 24 घंटे अवेलेबल रहे, जब हम आवाज़ दें, जब हम कॉल करें तो हमारे सामने हाजिर हो जाए और कभी छुट्टी ना करे। तो ये हमारी जहनियत होती है। कभी हमने ये सोचा है कि ये मुलाजिम हमारे पास 2 या 3 साल काम करे? कभी हमने उसे एजुकेट करने का सोचा है? कभी नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं है। हमने कभी ये सोचा है कि उसके बच्चे, या हमारा ये तो जहन जाता है कि इसके बच्चे भी हमारे यहाँ मुलाजमत करेंगे, और ये एक धोखा हम अपने आप को और उससे खुद भी देते हैं कि हम आपको पाल रहे हैं, हमारी वजह से ही आपका घर चल रहा है। तो उसकी जहनियत चूंकि ऐसे ही होती, तो वो यही सोचता है कि इनकी वजह से मेरा घर चल रहा है, इनकी वजह से ही मेरे घर में पैसे आते हैं, और अगर ये शख्स ना होता या ये बेगम साहिबा ना होती तो मेरा घर या मेरे घर का जो निज़ाम है वो किस तरह से चल रहा होता। तो हमारी ये जो मेंटालिटी है ना, वो बहुत छोटी है। अगर हम मुलाजिम हैं तो हम ये ना सोचें कि हमें जो हमारा मालिक पाल रहा है, पालने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अगर हम मालिक हैं, घर के साहिब हैसियत लोग हैं, तो हमें उनकी पर्सनल ग्रोथ पर निगाह डालनी चाहिए। कभी ये जहन में लाइए कि उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम उसे पढ़ा सकते हैं, हम उसे 1, 2 या 3 साल अगर वो काम कर लेता है तो उसकी अच्छी खिदमत के अतराफ़ में हम उसे एक मोबाइल फ़ोन और उसे वेल एजुकेट कर सकते हैं। तो ये जहन हमारा ये ना रहे कि हमेशा वो हमारे पास ही काम करेगा। ये जहन ना रहे कि वो सारी ज़िंदगी हमारे बाद हमारे बच्चों की, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की जो है वो खिदमतें करता रहेगा, वो या उसकी औलाद। तो ये उसकी सेल्फ लर्निंग पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसे उसकी आसाइश का ख्याल रखिए। कभी
हमें बिजनेस में अगर ज़्यादा फ़ायदा होता है तो ये फ़ायदा हमें उस तक और उसके बच्चों तक मुंतकिल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमारे दर पर पड़ा रहे, या इसलिए नहीं कि वो हमारे बारे में ये ख्याल करना शुरू कर दे कि अगर ये पैसे मुझे ना मिलते तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी और बेकार होती। सिर्फ इसलिए कि ये जो पैसे हैं जो मैं इसे दे रहा हूँ, और हमें उसे ये एहसास भी दिलाना होगा कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ उससे आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करनी है। ना कि ये पैसे आप अपने सिर्फ राशन पर खर्च करें, ना ये पैसे आप सिर्फ अपने बच्चों पर खर्च करें, ना कि ये सिर्फ पैसे आप अपने घर के रंगो रोगन या किसी दूसरी चीज़ में खर्च करें, ना ये कि किसी फालतू चीज़ में पैसे खर्च करें। थोड़ा सा अगर अपने आप पे इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी है, वो अगर इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें पा सकता है। यहाँ तक कि एक इंसान जो है वो छोटा मोटी अगर कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब से अपने घर के खर्च के अलावा अपनी पढ़ाई पर या अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर तवज्जो दे रहा है, तो अगले 2-3 साल में शायद उसे मुलाजमत की ज़रूरत नहीं रहती। हमारी ये जो कम अकली है या हमारी जो गुलाम बनाने वाली जो हिकमत अमली है ना, ये हमें किसी काम का छोड़ेगी नहीं। और हमें दूसरी ये बात कि हमें ये जहनी गुर्बत से निकलना है, जहनी अफलास से निकलना है कि ये जो पैसे हमें हमारे मालिक की तरफ से या घर वालों की तरफ से या किसी भी जगह से, किसी भी रिसोर्स से मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम तो ये सोचना छोड़ देंगे ये ना होता तो क्या होता, ये ना होता तो कुछ और जरिया होता। तो ये तवक्कुल बहुत ज़रूरी है अपने मालिक पे, अपने अल्लाह पे, ये तवक्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर ये तवक्कुल नहीं होगा तो दुनिया का कोई काम नहीं बनेगा। मैंने इस नशिश को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट पर इसलिए मोहित किया है कि मैं चंद सीधा जो चीज़ें हैं वो पॉइंट्स आपको समझाने में अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊँ। तो ये मेरा जो नया सिलसिला है जो यूट्यूब पर शुरू हुआ, इसमें बेसिकली मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि तालीम देनी है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे शऊर देना है। अगर मैं शऊर देने में कामयाब हो जाता हूँ, उसकी वजह से आप या आपकी फैमिली का कोई शख्स जो पिछले कई खानदानों से गुलामी भरी जिंदगी बसर कर रहा है, या उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मुलाजमत करने पे है, तो शायद वो अपनी इस चीज़ से निकल जाए और इसका जो मुलाजमत करने का जो तरफ जो ज़्यादा झुकाव है वो ख़त्म हो जाए। तो वो अपनी सेल्फ लर्निंग में, अपनी सेल्फ एजुकेशन में, अपनी सेल्फ अपीयरेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए। तो आने वाले चंद सालों में अगर हम अपने किसी मुलाजिम को मोबाइल फ़ोन दिला देते हैं या मोबाइल फ़ोन चलाना सिखा देते हैं, या फिर उसे ईद पर या किसी ख़ास मौके पर एक लैपटॉप गिफ्ट करते हैं जो कि आजकल 10-12 हज़ार या 8 हज़ार में आसानी से मिल जाता है, तो ये अगर हमारा ध्यान इस तरफ चला जाए तो कितना अच्छा हो। और ये जो उसकी जो पढ़ाई है वो शायद हमारे अपने लिए भी काम आएगी। देखिए, एक आम इंसान है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और एक शख्स जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, दोनों के काम करने में, दोनों की जो एक स्पीड है काम करने की, दोनों की काम की जो समझ है, दोनों के काम करने की जो परफेक्शन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये फ़ायदा सिर्फ उस तक ही मुंतकिल नहीं होगा, सिर्फ उसके बच्चों तक या उसकी फैमिली मेम्बर्स तक या उसके माँ बाप तक मुंतकिल नहीं होगा, ये फ़ायदा हम तक भी मुंतकिल होगा। इससे हमारे घर में भी कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो कर भला और हो भला, इसके मुताबिक हमें इन चीज़ों को बरूए कार लाना है, मुलाजमीन से नरमी से बात करनी है। रमज़ान शरीफ अब आने को है, हदीस शरीफ से भी है कि अगर रमज़ान शरीफ में या रोज़े की हालत में अपने मुलाजमीन से तखफीफ कर दी जाए तो अल्लाह उसका बड़ा अजर रखता है। तो हदीस शरीफ का मफहूम भी यही है। तो आइए हम ये सोचें और हम ये रियलाइज़ करें कि कोई इंसान ऐसा है जो हमारे घर का पार्ट है, कोई ऐसा इंसान है जो कि पिछले कई ख़ानदानों से हमारे ख़ानदान की खिदमत कर रहा है। तो ये नहीं होगा, हमारे जहन से ये सबसे पहले रिमूव होना चाहिए कि अगर मैंने इसको ज़्यादा आसाइशें दे दी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जो इसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी, इस लफ्ज़ को रिमूव करना होगा। किसने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो उसको पहले वेल एजुकेट कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि वो इन चीज़ों की अभी इस्तेमाल करने की एबिलिटी नहीं रखता तो सबसे पहले उसको एजुकेट कीजिए, उसके बाद उसको वो गैजेट या वो चीज़ या उस जो एक कंफर्ट पोजीशन है उसमें आप लेकर आएँ। तो ये सबसे पहले आप ये सोचें और इसका फ़ायदा आप तक खुद भी मुंतकिल होगा। और अगर अपने किसी मुलाजिम को हम काम में उसकी तखफीफ करते तो ये हमारे खुद अपने लिए भी अच्छा है और हमारी आखिरत के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर एक बार वो बंदा पढ़ लिख गया और एक बार उसको ये तमाम गैजेट्स ये इस्तेमाल करने आ जाते हैं जो आपके दिए हुए हैं, जो आपके गिफ्ट के तौर पर दिए हुए हैं, तो ये फ़ायदा खुद आप तक भी मुंतकिल होता है, आपकी नस्लों तक भी मुंतकिल होता है और इससे काम के मयार में, ज़िंदगी के मयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। और अगर हम मुलाजिम हैं तो हम ये सोचना छोड़ दें कि ये यहाँ से ना मिला तो वो कहाँ से मिलेगा। देखें, रब ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है, तो हम ये सोच अपने अंदर बेदार करें। हम ये सोचें कि हमें किसी एक जगह पे 3-4 साल से ऊपर नहीं काम करना,
हमें यहाँ पे इसलिए काम करना है कि हम अपनी सेल्फ लर्निंग कर सके और अपने मयार ज़िंदगी को और बेहतर ला सकें। क्योंकि अपनी पिछली 10 साल ज़िंदगी का आप खुद मवाजना कीजिए कि जब उम्र कम थी और अब उम्र ज़्यादा है, तो दोनों में अब देखिएगा आपने कितनी ग्रोथ की है। आप कल भी मुलाजिम थे और कुछ पैसे कमा रहे थे, और आज के हिसाब से भी आप मुलाजिम हैं और कुछ ही पैसे कमा रहे हैं। तो बिजनेस की तरफ आइए, चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, अपने आप की स्किल्स बढ़ाइए। अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने दुनिया में लोग देखे जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि बहुत वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत हायर स्किल्स हैं उनके पास। वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी अहलियत रखते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका, हमारा, आपका, हम सबका हामी नासिर होगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह अगली स्पीच में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।